कोरोना काल में ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स नियमितीकरण की मांग को लेकर इंदौर के जिला स्वास्थ्य कार्यालय पहुंचे और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया को ज्ञापन दिया। स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि 8 माह से कोरोना वॉरियर्स बनने के बाद अब उन्हें नौकरी का डर सता रहा है। उन्होंने मांग की है कि सभी कोविड-19 चिकित्सा अधिकारी और स्टाफ पिछले 8 महीने से अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और सरकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारा अनुबंध घटा बढ़ा रही है। हमने जिन परिस्थितियों में सरकार का साथ दिया है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी ने संविदा में लेने की मांग की है और स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त रिक्तियों को भर्ती करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना काल में जिन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें जल्द ही नियमितीकरण में लिया जाए। इंदौर कोविड-19 स्टाफ सीएचओ में स्टाफ नर्स पे कार्यरत हूँ और मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग को मतलब एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके और बेझिझक मतलब काम करके सरकार का साथ दिया है। हमने ऐसे टाइम पे साथ दिया है जब मतलब है ना सारे हाँ काफ़ी ज़रूरत थी सरकार को। और कई हमारे ऐसे कर्मचारी हैं कोविड वॉरियर जो शहीद हो चुके हैं और कई जगह पे तो कहीं पर मतलब जो शहीद हुए ना तो उनको प्रोत्साहन राशि दी गई है, ना ही कोई बीमा योजना का लाभ मिला है जो शहीद हो चुके हैं। और बाकी जितने भी फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, डेंटिस्ट है और स्टाफ नर्स है, सपोर्टेड स्टाफ है, सबने ईमानदारी से काम किया है, सबने बराबर लेवल पे काम किया है। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? आज क्या किस लिए आए हैं ज्ञापन देने? यहाँ पे हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए हम लोगों का, और हमारी जो ये सरकार की जो योजना है क्योंकि वो धीरे धीरे हमको निकाल रही है, मतलब सरकार का एक प्लान चल रहा है कि 25% लोगों को ही रखा जाए। 25% लोगों को ही क्यों रख रही है सरकार? काम तो सबने बराबर किया है ना। काम तो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे फार्मासिस्ट हो। अभी फार्मासिस्ट को निकाला जा रहा है क्योंकि सरकार को जब ज़रूरत थी तो सरकार ने फार्मासिस्ट को रख लिया, लेकिन सरकार को अब ज़रूरत नहीं है तो सरकार। देखिए, कोविड के काल में आवश्यकता पड़ने पर 3 माह की एक अस्थायी नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था सरकार के द्वारा। कुछ लोगों ने उसमें ज्वाइन किया था, तो ये वही डॉक्टर्स थे जिन्होंने 3 माह के लिए कोविड में सेवाएं देना माना था। अब 3 माह की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद राज्य शासन के द्वारा उसे माह दर माह बढ़ाया जा रहा है। इस माह भी पुनः इसे बढ़ा दिया गया और दिसंबर की 31 तारीख तक के लिए इन लोगों को अभी कार्य करना है, ऐसा बढ़ा दिया गया। ये जितने भी लोग हैं उनकी मांग ये थी कि इस तरह से एक माह न बढ़ा के हमें या तो संविदा की नियुक्ति कर दी जाए अथवा इस तरह से ही कोई अधिक लंबे समय के लिए कर लिया जाए ताकि वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सके। निश्चित तौर पे इन लोगों ने बहुत क्रिटिकल समय में मदद की है और अच्छा काम किया है, और इनकी जो मांग है इसे मैं अपनी टीम के साथ में राज्य शासन को भेज रहा हूँ। इनका सर वर्क क्या है बेसिकली और कौन सा डिपार्टमेंट से अभी अटैच है? ये लोग हमारे जो अलग अलग तरह के कार्य हमारे चलते हैं डॉक्टर्स की जहाँ ज़रूरत होती है, चाहे वो RRT हो, चाहे वो सैम्पलिंग के लिए MMU हो या अन्य कोई कार्य जहाँ पर हम ट्रेसिंग करते हैं। हमारे जो DCCC एक सेंटर है, कोविड केयर सेंटर, वहाँ पर बैठ के काम करते हो। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियाँ इन्हें सौंपी गई हैं जिसका ये निर्वहन कर रहे हैं। सर, ये कितनी संख्या में है और इनके हड़ताल पर जाने से कोई अपना काम प्रभावित होता है? ये हड़ताल पर नहीं गए हैं, मेरी अभी इनसे साफ बात हुई। उन्होंने सिर्फ एक पत्र भेजा है और ये चाह रहे हैं कि इनकी मांग ली जाए। निश्चित तौर पे मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि शासन भी सकारात्मक रूप से इनकी बात को ध्यान में रखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिटिकल समय पे हमारी मदद की थी। मुद्दा बस इतना है कि उतनी आवश्यकता होने पर होनी चाहिए और उतनी पद होना चाहिए जिनमें इनको रखा जा सके, ताकि इनके वेतन आहरण में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। बहरहाल अब देखना होगा कि स्वास्थ्य कर्मी और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में शासन कितना विचार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई प्रदेश, इंदौर।